देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ख़ासकर अगर आप 10th में हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि 10th के बच्चे हमेशा कहते हैं कि जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट देती है, चाहे लैपटॉप स्कीम हो, स्कूटी स्कीम हो, सभी 12th के बाद हमें दी जाती हैं। पर क्या कोई ऐसी स्कीम है जो कि हमें 10th के बाद दी जाए, हमारा भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए? तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको एक स्कीम देती है, एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, जो कि अगर आप क्रैक करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। ये बेनिफिट आपका लैपटॉप स्कीम, स्कूटी स्कीम से भी ज़्यादा का होता है। साथ में आप जो आगे पैसे खर्च करते हो काफ़ी सारे जिन चीज़ों में, वो आपका यहाँ पर पूरा फ्री में काम हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर 100 एग्जाम की। अब इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कब से इसके फॉर्म भराते हैं, कितने का फॉर्म भराता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, एंड अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, सुपर 100 एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं, तो एग्जाम क्या है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, कौन बच्चे इसको दे सकते हैं, फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं। तो अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अदर किसी स्टेट बोर्ड से हैं, तो आपके पास ये मौका नहीं है, यानी कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों को ये बेनिफिट दिया जाता है। इस एग्जाम का नाम रखा गया है सुपर 100, एंड इसको एमपी का ही एक और ओपन बोर्ड है, यानी कि एक और एजुकेशन बोर्ड है, वो इसको कंडक्ट करवाता है। आपने नाम सुना होगा MPSOS.NIC, जो कि आपके रुकजननी एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। उसी बोर्ड के थ्रू आपका सुपर 100 एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये सभी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। 10th के बाद आप जो भी चूज करते हैं, अभी आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइम है, अभी आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, तो आप आराम से बैठ के सोचिए कि आपको आगे करना क्या है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए। अगर आपको मेडिकल का कोई कोर्स करना है तो आपको फिर बायो चूज करनी चाहिए। ऐसे आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स भी कोर्स चूज कर सकते हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, पर इन सभी कोर्सेज के अपने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होते हैं। जैसे कि बात करें इंजीनियरिंग की, आपको IIT में जाना है, NIT में जाना है, तो आपको जेई मेंस, जेई एडवांस देना होता है। अगर आपको मेडिकल में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना है, एम्स में जाना है, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो भी आपको कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि आपका नीट हो गया, ऐसे आपके कॉमर्स और आर्ट्स के भी अपने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। अब अगर आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मार्केट में करने जाते हैं आज के टाइम में, तो आपको पता ही है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। यानी कि इतनी हाई हो गई है तो काफ़ी सारे बच्चे तो तैयारी कर ही नहीं पाते हैं, वहाँ पर उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम बनाई गई कि जो बच्चे ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर सुपर 100 एग्जाम दे सकते हैं 10th के बाद। ऐसे में यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग इसमें 100 सीट होती हैं, 50 बच्चे इसमें नीट के होते हैं, 50 बच्चे इसमें जेई के होते हैं, बाकी अब तो 150 सीट भी हो गई हैं, तो अदर स्ट्रीम के बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पर मेन बात वही आती है कि इसका बेनिफिट आखिर है क्या। एग्जाम हम दे देंगे, इसको हम क्रैक भी कर जाएंगे, उसके बाद हमें गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया 100 से 150 इसमें सीट होती हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट फ्री में आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है। ये मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट की तरफ से ही, यानी कि सारा सरकारी काम होता है, 100% जेन्युइन होता है। मैं आपको नोटिस वगैरह आगे दिखाऊंगा, यानी कि आपकी पूरी तैयारी चाहे जेई की हो, नीट की हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो, सब कुछ गवर्नमेंट आपकी करवाएगी। एंड आपकी जो 11th और 12th होती है वो भी इसी के साथ फ्री में हो जाती है, यानी कि आपका स्कूल के पैसे भी बच जाएंगे, आपकी जो कोचिंग की फीसेस रहती हैं वो भी आपकी बच जाएंगी। कैसे बचेंगी, तो आपको भरना पड़ेगा इसका फॉर्म, जो कि अप्रैल मंथ के एंड में एंड मई मंथ के स्टार्टिंग के 1-2 वीक में इसके फॉर्म आते हैं। 100 रुपये इसका चार्ज होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस एक ही इसमें कैच है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से 10th आपने पढ़ी हुई थी, आपने प्राइवेट स्कूल से 10th की है, तो ऐसे में आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं वही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन से इन डेट्स के बीच में जाएंगे, नोटिस आएगा, वो भी मैं आपको उस टाइम पर बताऊंगा, आप इसका फॉर्म भर के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसका होता है पेपर कब होता है, तो 1 से 2 महीने बाद होता है, डिफरेंट डेट्स में होता है। आप कोई एक चूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्ट्रीम आप आगे 10th के बाद 11th में चूज करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम चूज कर सकते हैं, कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की करनी है, या फिर अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की करनी है। तो यहाँ पर काफी अच्छा मौका आपके पास है। गवर्नमेंट आपकी प्रिपरेशन करवाती है, 100 नंबर का इसका पेपर होता है। इसके कट ऑफ वगैरह आप नेट पर देख सकते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं जाते हैं। एंड इसमें आता क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन बच्चे यही पूछते हैं कि फॉर्म तो हम भर देंगे, हमें तैयारी क्या करनी रहेगी, क्या इसमें पढ़ना रहेगा। तो अभी तक आपने जो 10th में पढ़ा है उसमें आपकी बेसिक चीज मैथ्स हो गई, आपकी साइंस हो गई, आपकी एसएसटी हो गई, यही सारी चीजें आती हैं। जेई का थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, नीट के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें बायो मस्ट होता है। ऐसी अदर में आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, एसएसटी आ जाता है, इस टाइप से डिवीजन होता है।
है। तो काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है। मैंने आपको डेट्स वगैरह भी बता दी है एक्सपेक्टेड। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप फ्री हो गए बोर्ड एग्जामिनेशन से। एंड अगर आप सोच रहे हैं आगे तैयारी करने की कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, पीसीएम भी अगर आप चूज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर भी ध्यान दोगे ही। एंड अगर आप मार्केट में जाते हो तो कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। अब इस स्कीम का मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप इसके कट ऑफ में आते हैं, 100 से 150 बच्चे यहाँ पर चूज किए जाते हैं, बच्चों की संख्या भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है। अगर आप कट ऑफ क्रैक करते हैं तो ऐसे में आपका जो रहना रहेगा, आपका खाना रहेगा, आपकी पूरी पढ़ाई रहेगी, ये सब कुछ गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेगी। यानी कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपका हो रहा है। आपका रहना भी फ्री रहेगा, आपका खाना भी फ्री रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है क्योंकि इसके 2 सेंटर हैं, या तो इंदौर में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी या तो भोपाल में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब ये चॉइस नहीं होती है, या आप जैसे जैसे कट ऑफ में आते हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा सेंटर आपको दिया जा रहा है, पर इसमें आपका रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। पूरी तैयारी गवर्नमेंट ही आपकी करवाएगी, आपको अपनी जेब से कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है अभी 10th के बच्चों के पास। अगर आप इस बारे में और वीडियो चाह रहे हैं और आप इसका सिलेबस वगैरह जानना चाह रहे हैं, एग्जाम पैटर्न जानना चाह रहे हैं एंड इसकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर और वीडियो कवर करूंगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप आगे देंगे या फिर नहीं देंगे ये एग्जाम सुपर 100, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई और आपको डाउट हो या फिर कुछ और आपको पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।